आज जो कल 2 मई को जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया था, उसकी समीक्षा बैठक के लिए मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें सहयोगी सभी संगठनों के प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित थे। जन आक्रोश रैली की समीक्षा बैठक में हमने उसका सारा आंकलन किया। उसके पश्चात हम सभी संगठनों का, जितने भी संगठन इसमें सहयोगी थे, जिन्होंने हमें समर्थन पत्र दिए थे, हम उन सबका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। जितने सहयोगी थे हमारे, जितने कार्यकर्ता थे और जो जनपद के नगरवासी थे, देशभक्त, उन सब का भी हृदय से आभार प्रकट करते हैं। और 2-3 सूचनाएं आई थी जो कल राकेश टिकैत जी वहाँ आए थे और उनके खिलाफ जनमानस ने वोटिंग की थी, उसको लेकर 2-3 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने उठाया था। ऐसी किसी भी कार्रवाई का हम विरोध करते हैं और जनपद प्रशासन से हम ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी संगठन के, किसी दल के या किसी प्रेशर में किसी भी नागरिक के खिलाफ जो जन आक्रोश रैली में शामिल थे, अगर किसी भी तरह की कोई गैर कानूनी कार्रवाई की गई तो हम उसका कड़ा विरोध करेंगे। उसके लिए अगर हमें कोई अन्य रैली करनी पड़े तो उसके लिए भी हम सब तैयार हैं। आज बड़ी रैली टिकैत के द्वारा भी की गई, जीआईसी में मैदान में इकट्ठे हुए, फिर टाउन हॉल में गए, एक तरह से ललकारते हुए वे लोग पहुंच रहे थे। देखिए, मैं आपको बता दूं, कल टिकैत साहब के खिलाफ जो वोटिंग जनमानस ने की है, उसमें कोई हमारे कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था। उनके पूर्व में दिए गए किसी बयान से जनता ने नाखुश होकर उनके खिलाफ वोटिंग की थी। हालांकि उन्होंने पहले उसका खंडन भी किया था और हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। फिर भी अगर वहाँ उस कार्यक्रम में आए हुए किसी भी भाई को कोई ठेस पहुंची हो तो उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं, आयोजन समिति खेद प्रकट करती है। और अगर ये जो बात सुनने में आ रही है कि खून की नदियाँ और धरती लाल, इस तरह की कुछ बातें हमारे संज्ञान में आई हैं, उस पर भी यहाँ चर्चा हुई। अगर टिकैत परिवार को हमारे किसी नुकसान से फायदा होता हो तो वो हमें बताएं। ये जनपद इतना बड़ा नहीं है, जिले के नागरिक एक दूसरे को जानते हैं, हम भी सब किसान परिवारों से हैं। अगर उन्हें हमारा खून निकाल कर आयोजन समिति का कुछ बुरा करके अगर उनका कुछ भला होता हो तो हम उसके लिए तैयार हैं। वो बताएं, हम उनके घर चलने के लिए तैयार हैं। तो किस तरह को से देखते हैं जो उसमें उन्होंने कहा कि कुछ शराब पिए हुए युवक थे जिन्होंने ये हरकत की है, डंडे से उनके सिर पर मारने की कोशिश की है, झंडे से। अब देखिए, आप सब जानते हैं कि एक नॉर्मल आदमी में और शराब पिए हुए व्यक्ति में कितना फर्क होता है। अगर कोई शराब पिए हुए होता तो उसका रोकना बहुत मुश्किल था। तो मेरे अपना जो अनुभव कहता है, ऐसा कोई व्यक्ति वहाँ नहीं था। और अगर उन्हें पक्का प्रूफ करते हैं कि शराब पिए हुए था तो फिर वो उन्हीं के साथ कोई व्यक्ति था जो शराब पीकर आया था। ये वोटिंग करने वालों में तो सैकड़ों लोग थे और आप कह रहे हैं कि गिरफ्तार 2-4 चुके हैं। देखिए, गिरफ्तारी नहीं, वो पूछताछ के रूप में बुलाया गया था। बाद में अधिकारियों से वार्ता हुई, ये सब चीज़ें क्लियर हुई है। उसमें पूछताछ कर ये देख रहे हैं। कल एसपी सिटी साहब ने घटना के बाद ही अपनी बाइट जारी की थी। उन्होंने कहा था कोई इस तरह की हमले की घटना नहीं हुई है, सारे वीडियो फुटेज खंगाले जा रहे हैं। वो प्रयास ये है कि अगर किसी ने किया है तो उसे चिन्हित करने का प्रशासन का प्रयास है और हम उसके समर्थन में हैं। लेकिन उसकी आड़ में अगर किसी संगठन के दबाव में किसी कार्यकर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी तो हम उसका डट कर विरोध करेंगे।